किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट दिन भर सिर्फ उत्तराखंड तक पर। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। पिछले कई दिनों से हम उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभाओं में हार जीत के क्या समीकरण बन रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम कुमाऊं के द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी सीट पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि हल्द्वानी विधानसभा में हार जीत के क्या समीकरण बन रहे हैं। हल्द्वानी में इस बार ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी यहां चुनाव जीतने के लिए और कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। यह जो सीट है वो कांग्रेस की दिग्गज मंत्री और नेता इंदिरा हृदयेश की रही है। आज इंदिरा जी हम सबके बीच नहीं हैं और ऐसे में उनके बेटे सुमित हृदयेश कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं और उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं हल्द्वानी शहर के 2 बार के मेयर रहे जोगेंद्र रौतेला। जोगेंद्र रौतेला बीजेपी की ओर से यहाँ मैदान में हैं। चलिए पहले बीजेपी के जोगेंद्र रौतेला की ही बात कर लेते हैं। जोगेंद्र हल्द्वानी में राजनीतिक तौर पर हमेशा सक्रिय रहते हैं। संगठन में उनकी भागीदारी हमेशा रही है। यही कारण है कि भाजपा ने उन पर फिर से विश्वास जताया है। हालांकि इस क्षेत्र में और भी तमाम दावेदार थे जो बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद में थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर रौतेला पर भरोसा जताया। आपको बता दें कि रौतेला ने हल्द्वानी से पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। तब उनके सामने कांग्रेस की दिग्गज नेता इंदिरा हृदयेश थी, लेकिन उस वक्त वह करीब 6000 वोट से हार गए थे। इसके बाद वह फिर से मेयर के लिए लड़े और जीत हासिल की। तो हल्द्वानी में इस बार जंग जो है वो बेहद करीब मानी जा रही है, क्योंकि अब की बार यहाँ जोगेंद्र के सामने इंदिरा हृदयेश नहीं बल्कि उनके बेटे सुमित हृदयेश हैं। और पिछले नगर निगम चुनाव में यह दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने थे, जिसमें सुमित को जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने हराकर नगर निगम चुनाव जीत लिया था। साथ ही हल्द्वानी में पूरे कुमाऊं क्षेत्र के अलग अलग जगहों के लोग रहते हैं, जो इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना देते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की, और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी सुमित हृदयेश की। माना जा रहा है कि कांग्रेस को यहां इंदिरा हृदयेश द्वारा किए गए विकास कार्यों के नाम पर वोट मिल सकता है। साथ ही हल्द्वानी विधानसभा में मुस्लिम वोटर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, जो इस चुनाव में किसी का भी पासा पलट सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार मुस्लिम वोटों पर 2 मुस्लिम प्रत्याशियों ने सेध लगाई हुई है, जिसमें AIMIM के अब्दुल सिद्दीकी हैं और सपा के शोएब अहमद हैं। पहले माना जाता था कि यह वोट कांग्रेस के पक्ष में जा सकता था, लेकिन इस बार समीकरण कुछ और ही बनते नजर आ रहे हैं। इन तमाम समीकरणों के बाद भी हल्द्वानी में जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच माना जा रहा है। अब ऐसे में अगर कांग्रेस को इंदिरा हृदयेश के नाम का और उनके द्वारा किए गए तमाम कार्यों का फायदा मिला तो वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी के मजबूत संगठन की बदौलत जोगेंद्र पाल सिंह बाजी मार सकते हैं। चलिए, ये तो रही हल्द्वानी सीट की बात। अब आप हमें कमेंट कर बताएं कि हल्द्वानी सीट पर आपको हार और जीत का क्या समीकरण नजर आ रहा है। आप हमें कमेंट कीजिए और साथ ही उत्तराखंड तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।